नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको जैसा मालूम है कि आज गुरुवार बृहस्पतिवार अर्थात 14 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्र का अंतिम दिवस अर्थात माता सिद्धिदात्री देवी नवरात्र। हमने कल भी कहा था, आने को लोग अष्टमी के बाद नवमी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। पूरे नवरात्रि तो तभी हुई। चलिए, अब इसके बाद कल विजयादशमी अर्थात जिसको दशहरा भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय, झूठ पर सत्य की विजय। नमस्कार इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज विजयदशमी की पूर्व संध्या पर मैं न केवल नमस्कार इंडिया के सभी दर्शकों को अपितु उन सभी को भी जो किसी कारण से इस कार्यक्रम को नहीं देख पाते, मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार सदियों से हमारे देश में मनाया जा रहा है और इससे पूर्व कई दिनों तक रामलीलाओं का मंचन भी होता है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ कई प्रकार के हमें संदेश मिलते हैं, जो कि मुख्य रूप से ये है कि किस प्रकार उन्होंने जो लोगों को छोटी जाति के माना जाता है उनको इकट्ठा करके उनके सहयोग से रावण जैसे महाबलशाली व्यक्ति के ऊपर विजय पाई। और इसके अतिरिक्त ये भी संदेश मिलता है, जैसे कि आमतौर पर माना जाता है कि ये दिन वो है जब अच्छाई की बुराई पर विजय हुई। इसके अतिरिक्त ये भी संदेश मिलता है कि अहंकारी जो रावण जिस प्रकार का अहंकारी माना जाता है, अहंकारी का सदा नाश ही होता है। जिसके पास इतनी धन दौलत थी, इतनी शक्ति थी, इतना जिसको सोने की लंका माना जाता है कि उसकी लंका भी सोने की बनी, उसका नगरी भी सोने की बनी हुई थी, तो वो सब उसका नष्ट हो गया केवल अहंकार के कारण से। इसके अतिरिक्त ये भी संदेश मिलता है कि भगवान राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, उन्होंने वहाँ विजय पा करके भी उस पर अपना साम्राज्य स्थापित ना करके उसके जो सही अधिकारी था उसको सौंप दिया और अपने राज्य में लौट आए। मैं इस अवसर पर पुनः न केवल नमस्कार इंडिया के दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि और सभी को जो ये कार्यक्रम नहीं भी देख पाते उनको भी, और अन्य अपने देशवासियों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम उनके ऊपर, सबके ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। कुल मिलाकर कल पुतला दहन होगा रावण का। अब कहा जाता है महाज्ञानी महापंडित जिन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की, महाज्ञानी जिन्होंने वेदों को पहली बार अक्षरबद्ध किया, ऐसा कहा जाता है, उन्हीं रावण का पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल प्रतिवर्ष हम लोग क्या केवल पुतला दहन करके आ जाते हैं? पुतला दहन से काम चल जाएगा क्या? हमें अपने अंदर के अहंकार को नहीं मारना चाहिए? सवाल ये उठता है। या सिर्फ इतिश्री इस बार भी? वैसे तो कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार चली हुई है, तो पिछले हम देखना चाहेंगे इस बार भी क्या सरकार सत्ता को जो इस समय अहंकार है, कम से कम क्या उस अहंकार का दहन सरकार करेगी? अर्थात जो एक अड़ियल रुख अपनाए हुए है सरकार किसानों के मसले को लेकर, कम से कम अगर वर्तमान की लेटेस्ट में जानकर बात करें तो क्या सरकार उस अहंकार को त्यागेगी? या केवल कल कुछ हमारे राजनेता जाएंगे, बड़ी बड़ी रामलीलाओं के अंदर जाएंगे, वहां जाएंगे, पुतला दहन करेंगे, तीर चलाएंगे, पुतला दहन करेंगे और चले आएंगे खाना पूर्ति के लिए, लेकिन अपने अंदर के अहंकार को, जिसके कारण रावण का पुतला
जलाया जाता है या दहन किया जाता है केवल उनके अहंकार के कारण, वरना उनसे बड़ा ज्ञानी शायद ही कोई हुआ। अब देखते हैं वही खाना पूर्ति, फिलहाल तो पिछले कुछ समय से उसी प्रकार की खाना पूर्ति चली आ रही, और केवल किसानों के मसले पर ये अहंकार ही है ना। आप नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे किसानों की बात को, तो इसको अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप दूसरी तरफ चले जाइए, नोटबंदी आपने एक तरफा फैसला ले लिया। यूपीएससी वाले छात्रों की आप सुन नहीं रहे हैं, जो अभी भी, बल्कि वो कोरोना के कारण एक मौका नहीं मिल पाया उनको, जो वेस्ट हो गया उनका टाइम, वो नहीं सुन रहे। अनेकों चीजें ऐसी है। किसान बिल आपने कैसे पास कराया, मुझे याद है पहले जो एक बार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनी थी आपके पीछे, किस प्रकार आपने हाजी हाथ खड़े हुए कर दिए। आदि आदि, अगर मैं इधर उत्तर प्रदेश के मसले पर आ जाऊं, आपने बार बार हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने होर्डिंग लगाए सीए वाले मसले को लेकर। डॉक्टर कफील आपने नहीं सुनी कोर्ट की। और तो और अब लेटेस्ट कोरोना काल के अंदर, सवाल ये, इस कोरोना काल के अंदर भी आपने क्या कहा कि जो उन चिताओं की वीडियो बनाएगा, फोटोग्राफी करेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आदि आदि, मतलब इस प्रकार की जो चीज है। तो इसको अहंकार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हम मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और उसकी जानकारी भी आप तो नहीं आने देंगे सरकारी माध्यमों से, कम से कम। क्योंकि जो मीडिया, ज्यादातर मीडिया का जो बड़ा हिस्सा, जिनको पत्रकार ही कह लीजिए, जो नतमस्तक है आपके चरणों, वो दिखाएंगे नहीं, और दूसरा कोई दिखाने का प्रयास करे तो उसके ऊपर अनेकों प्रतिबंध लगा दिए जाए, तो इसको क्या हो। पिछले एक वर्ष से सब देख रहे हैं, और उससे लेटेस्ट आपको अभी मालूम है पीछे क्या हुआ पिछले सप्ताह, किस प्रकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की नवाबजादे, साहबजादे आशीष मिश्रा ने अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी या चढ़वा दी किसानों के ऊपर जो लौट रहे थे। 4 लोग मारे गए, 4 और मारे गए, कुल मिलाकर 8 लोग मारे गए। और उससे भी आगे आप अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर आप लखनऊ जाते हैं, 150 किलोमीटर दूर, आना तो छोड़िए, आज तक भी, इस क्षण तक भी आपने कहीं एक बार भी उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की। आपकी पार्टी नहीं मानती किसान, छोड़ दीजिए सारे विषय, इस देश के नागरिक तो थे वो, किन्हीं के प्रति तो करते। आपको पता है पीछे निकाय चुनावों में उत्तर प्रदेश के जो ब्लॉक प्रमुख और जो चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव, तो उनमें कैसी हिंसा हुई, एक महिला का चीर हरण तक हुआ। लेकिन शाबाशी दे दी गई प्रदेश सरकार को सफल चुनावों के लिए। लोगों को नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दिया गया। एक एसपी स्तर के अधिकारी को किस प्रकार थप्पड़ जड़ दिया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ। आप इसको क्या कहें आप? अब सवाल ये उठता है, और पीछे की तरफ भी चले जाएं, प्रज्ञा ठाकुर आदि आदि दुनिया भर के मामले, जिसने हेमंत करकरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या कार्यवाही की गई? कुछ नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कभी कभी कि, और ये खाली राजनीति में नहीं, कई जगह आप चले जाए, वर्दीधारियों के साथ यही होता है। बहुत से लोग, मैं सबको बेशक न कहूं, लेकिन बहुत से लोग जिनकी खासतौर से पब्लिक डीलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं अहंकार पाल लेते हैं कि नहीं, ये वर्दी तो मेरे साथ है, मुझे कुछ अधिकार अलग मिले। और छोड़िए, अभी दिल्ली सरकार का देख लीजिए, दिल्ली में जो सिविल डिफेंस कर्मचारी, वो भी अधिकार मानते हैं लोगों से बदतमीजी करना। बसों के अंदर जो बिठा दी, क्या काम है उनका, सिवाय ड्राइवर कंडक्टर की चमचागिरी के, उनकी चंपी पानी जिसको कहते हैं, पानी ला के देना और आदि आदि, उसके सिवा क्या है उनका काम? अनेकों मुद्दों पर लोगों से बदतमीजी की भाषा प्रयोग करते देखे गए, कम से कम पुरुष वर्ग से। तो क्या काम है उनका? खाली एक सीट घेरना है। लेकिन क्योंकि सरकार, दिल्ली सरकार भी इस अहंकार में, क्योंकि उनने अपने वर्करों को, जो कहा जाता है खासतौर से कि भाई उन्हीं में से ज्यादातर लोग हैं जो इनकी ये भर्ती हुई है, उनके अधिकारी सुनते नहीं। आप कितनी कंप्लेंट कर लीजिए नीचे से ऊपर तक उनके यहाँ पे, बिजली की, पानी की, अगर कोई सुनता हो तो मुझे बताइए। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं। कितनी सरकार को लिखित के अंदर आप मेल डाल लीजिए, कोई कार्रवाई। अहंकार है। आजकल बैंक्स में भी हालत, हालांकि पहले भी कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो उनको ये हो गया ना कि अब हम गिनती के सरकारी 5-6 बैंक रह गए, आना तो घूम फिर के ज्यादातर लोगों को हमारे पास ही नहीं सुनेंगे। आप उनको कितना मेल, खासतौर से स्टेट बैंक जैसे जो है, कितना मेल डाल लीजिए,
हाँ जी महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 1.5-2 महीने का समय तो ऐसे मांग लेते, फिर कोई पलट कर जवाब नहीं देता आपकी न्यूज का। लगे रहिए आप। ये भी तो अहंकार है ना इन लोगों को। कहा जाता था कि ऑलवेज कस्टमर इज राइट, लेकिन आज के समय में कस्टमर राइट नहीं, ग्राहक तो पागल है, उसका पैसा है, वो लल्लो चप्पो करेगा। हमारा पैसा, हम देखा है हमारे पैसे के कारण इन लोगों को तनख्वाह मिलती है बैंक वालों को, लेकिन इनके व्यवहार देख लीजिए। जिन आम आदमियों का पैसा वहां जमा है, जिनके कारण इनकी नौकरियां चल रही, इनके घर चल रहे हैं, नहीं समझ। अब सवाल ये उठता है कि ये अहंकार जो है किसी व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्तिगत मसला है या संस्थागत मसला है। अर्थात ये व्यक्ति के अंदर से कई बार ऐसी आदत पक गई होती है, या कई बार व्यक्ति ठीक ठाक होता है, लेकिन ऐसी संस्थाओं में, खासतौर से वर्दीधारी संस्थाओं में जब चला जाता है वो, तो वहां पर उसका व्यवहार बदल जाता है और उसको वो अहंकार हो जाता है कि मैं यहां हूं, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो इस चीज को अपना एक अधिकार समझ लेता है। विजयादशमी के पर्व पर वास्तव में अगर हम पर्व मना रहे हैं तो हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी। देखना होगा कि कल विजयादशमी, कल 15 अक्टूबर को कितने लोग अपने अहंकार का दहन करेंगे। एक वीडियो आ रहा है ट्विटर पर, और कांग्रेस के एक नेता ने उसको ट्वीट भी किया है, और वो वीडियो उस पर लिखा हुआ है कि ये चाइनीज मीडिया के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लग ऐसे रहे कि जैसे हमारे जवान। मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहां चला नहीं रहा हूं अभी, कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये संदेश दिया गया कि भारतीय जवान, और उनको बंधक बनाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध के, और चाइना वाले लोग लेकर जा रहे हैं, चाइना के जो फौजी हैं वो लेकर जा रहे हैं। हालांकि टाइटल तो उसी प्रकार लिखा गया है कि जब कोई घुसा नहीं है हमारी सीमा में, तो फिर ये कैसे। और उसकी प्रमाणिकता भी मांगी गई है, क्योंकि अभी मेरे पास वो प्रमाणिकता नहीं है उस वीडियो, इसलिए मैं वो वीडियो भी नमस्कार इंडिया पर नहीं चला रहा हूं, क्योंकि सेंसिटिव मसला है, मेरे सैनिकों से जुड़ा हुआ मसला है, मेरे देश के जवान से जुड़ा हुआ मसला। अब ये वीडियो अभी की है, ताजा है या पुरानी है, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं उसको नहीं चला रहा हूँ। ट्विटर पर जरूर अवेलेबल हुई है अभी मेरे सामने। खैर चलिए, अब मैं इससे आगे आपको और एक जानकारी दे दूंगा। पुंछ में, जम्मू के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जेसी और एक जवान फिर शहीद हो गया। दुखद। मेरा जवान सवाल यही है कि कब तक ऐसे शहीद होता रहेगा। ये जम्मू संभाग का जो पुंछ जिला, में तलाशी अभियान के दौरान की बात है। भटा धोरियान क्षेत्र में है ये, कोई वहां आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर, हमारे जवानों पर कई राउंड गोलियां चलाई होंगी। फिर उसके बाद मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में एक जेसी और जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं, एक जवान शहीद होने की सूचना आ रही है। मैं तो कहूँ ईश्वर करे ये सूचना झूठी निकले। अभी बताया जा रहा है कि हमारे जवानों के घेरे के अंदर 3 आतंकी भी फंसे हैं, लेकिन अगर ये सूचना मेरे जवानों के शहीद होने की है, मुझे तो बहुत पीड़ा, सभी को पीड़ा होती है ऐसी बात। उससे आगे राजनीतिक चर्चा थोड़ी सी बता दूंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो हरीश रावत से मिले हैं, और अब उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा, जो फैसला लिया जाएगा वो मुझे मंजूर होगा। दूसरी तरफ आपको बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने आज, पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने आज मुलाकात की पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह से। अब देखते उसके बाद रास्ते क्या निकलते हैं और क्या नहीं निकलते। दूसरा एक और घमासान हो रहा है इस समय, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, जो भी हमारे बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं या प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित एरिया जो, वहां पर अब बीएसएफ को जो अधिकार दे दिया गया है, वो 50 किलोमीटर तक, बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक वो जांच कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, गिरफ्तारी आदि कर सकते हैं। अब इसको लेके बाकी तो किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन जो शोर मचाया, जो थोड़ी नाराजगी व्यक्त की है, वो की है पंजाब ने, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने ज्यादा नाराजगी व्यक्त की इस चीज को लेकर।
देखते हैं, हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी जो क्षेत्रीय पुलिस है उनके और बीएसएफ के बीच में तनातनी के आसार फिलहाल जताए गए। अब आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता मैं नहीं जानता। बाकी आर्यन खान जो शाहरुख खान के पुत्र हैं, उन्हें अब जो जमानत पर फैसला आएगा वो 20 अक्टूबर को आएगा। अब उन्हें जेल में भेज दिया गया है, सीधी सच्ची बात। अब आज अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहूंगा। आपको फिर से एक बार विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कल किसी अहंकार, हालांकि कहा तो गया काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब चीजें, लेकिन क्योंकि आसान नहीं है, कह देना बहुत आसान है। अहंकार जो लंबे अरसे से बैठा होता है, प्रयास करें दो मुही बात ना, ऐसा ना हो कि वरना तो कुल मिलाकर फिर वही कहेगा ना, रावण का पुतला दहन करना तो इसका मतलब एक ढोंग। अंदर से तो हम अहंकार को जीवित ही रखना चाहते हैं, और खास तौर से वो नेता, वो सत्ताएं, वो लोग जिनके हाथ में कुछ पावर शक्तियां, चाहे वो वर्दीधारी लोग, पुलिस के लोग, और हमारे यहाँ कहीं भी आप एमसीडी दिल्ली जैसी जगहों के अंदर वहां चले जाएंगे, उनकी भी नवाबी है, किसी का मकान बन रहा होगा चले जाएंगे जबरदस्ती, सौदा नहीं तो नोटिस आएगा। और फिर गौर कीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जिनको एक बार ये लोग आते हैं और उस समय सौदेबाजी नहीं पड़ती है, अब कोई कुछ भी कह लीजिए, प्रूफ प्रूफ सारी दिल्ली क्या नाम है, रिपेयर के नाम पर बन गई, वरना पता करिए ना कितने नक्शे पास में। तो खैर कुल मिलाकर, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको एमसीडी ने नोटिस भेज दिया है, आपकी सौदेबाजी अगर नोटिस से पहले हो गई तो ठीक, और अगर नहीं हुई, एमसीडी ने नोटिस भेज दिया है अगर आपको, तो आप वहां कितने भी पैसे दे आइए, वो फिर प्रॉपर्टी आपकी चढ़ जाती है, बुक्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाती है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स कराते हैं, वहां भी आपको पता है फिर क्या हालात है। अगेन सेवा पानी अगर आपको एक ठप्पा नहीं लगने देना था, और ये सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है, हर चुने हुए पार्षद को पता है, हर चुने हुए विधायक को पता है, हर चुने हुए मंत्री को पता है, और मुख्यमंत्री को भी पता है, नीचे से ऊपर तक सबको पता है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं करता। जैसा कि मैंने अभी पीछे भी चर्चा की थी, जिस प्रकार बिजली का मीटर आपकी बिल्डिंग्स के अंदर हाइट की लिमिट बांध दी गई है 17 मीटर के आसपास, 17 या 17.5 मीटर, उससे ऊपर क्या, उससे ऊपर की बिल्डिंग्स में नहीं लगे हुए मीटर, बिल्कुल लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप बिल्डिंग बनाने के बाद करते हैं, कुल मिलाकर अगर आप सोचें कि बेईमानी समाप्त हो गई है प्राइवेटाइजेशन के बाद, निजीकरण के पश्चात, जो मोनेटाइजेशन के नाम पर, लीज के नाम पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा, तो मैं सत्ता पर तो फिर उसको कहीं मोनेटाइजेशन, लीज आदि आदि, किराएदारी, पता नहीं क्या क्या कहे, लेकिन बेईमानी घटी नहीं, बल्कि उस बेईमानी के दाम और ज्यादा बढ़ गए हैं। चलिए एक बार फिर से माता सिद्धिदात्री को नमन करते हुए, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, एक बार फिर से विजयादशमी पर्व की आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल भीड़ होगी सड़कों पर, आप लोग निकलें। मुझे पता है कि आप 2 गज की दूरी तो मेंटेन नहीं होगी, लेकिन कृपया कर मास्क ऊपर से और नीचे तक, वरना फिर वही घूम रहे होंगे चालान, और फिर उसके बाद। नमस्कार।